किसी अंधेरी रात की बात है, जब राजस्थान के रेगिस्तानी रास्तों पर बर्फीली हवाएं चलीं और धुआं धुएं से घिरी सड़कें एक रहस्यमयी दुनिया में बदल चुकी थीं। एक ट्रक ड्राइवर रविंद्र अपनी गाड़ी लेकर हाईवे पर चल रहा था। उसे तो बस अपने गांव पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन उस रात को उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रविंद्र का ट्रक पुरानी गाड़ी थी और उसकी आवाज में वह गूंज थी जो किसी के दिल में डर पैदा कर सकती थी। लेकिन रविंद्र को हमेशा इन रास्तों पर अकेले चलने की आदत थी, और उसी अंधेरे में जब उसने अपनी गाड़ी को तेजी से चलाया, तभी अचानक ट्रक के सामने एक आकृति प्रकट हुई। पहले तो उसने सोचा यह कोई साधारण भिखारी होगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी के पास पहुंचा उसकी सच्चाई सामने आई। वह आकृति कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक भूतिया ब्रह्म राक्षस था। एक भयंकर राक्षस जिसके शरीर से निकलती हुई लाल लाल आंखें और भयानक स्वर ने रविंद्र के रोंगटे खड़े कर दिए। ब्रह्म राक्षस ने रविंद्र से कहा, तुमने मुझे परेशान किया है, अब तुम मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाओगे। रविंद्र के दिल में घबराहट थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने ब्रह्म राक्षस से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? ब्रह्म राक्षस हंसा और बोला, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। तुमने तो यह रास्ता चुना है, अब तुम्हें मेरी शर्तों के अनुसार काम करना होगा। रविंद्र को समझ में नहीं आया कि वह क्या कर सकता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी उसकी याद आई कि उसे अपने घर लौटना है। वह यह सोचने लगा कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे इस राक्षस से कुछ तो करना होगा। और फिर उसे एक आइडिया आया जो ब्रह्म राक्षस को हराने का तरीका था। रविंद्र ने बड़े आराम से कहा, अगर तुम मुझे अपनी शर्तों पर काम करने के लिए कह रहे हो तो क्यों ना हम एक समझौता करें। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मुझे अपने गांव में भी लौटने का मौका चाहिए। ब्रह्म राक्षस चौंका और बोला, क्या तुम मुझसे समझौता करना चाहते हो? यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन रविंद्र ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने ब्रह्म राक्षस से कहा, तुम एक बार मुझसे हार चुके हो। तुम जानते हो कि मैं जितना बड़ा ट्रक ड्राइवर हूं, उतनी बड़ी तुम्हारी ताकत भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं समझौता करोगे तो यह रास्ता हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस ने सोचा, यह इंसान सचमुच काफी चालाक है, लेकिन मुझे यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। फिर उसने रविंद्र के सामने अपनी शर्तें रखीं और कहा, ठीक है, तुम मुझसे जीत गए हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी चतुराई के कारण मुझे फिर कभी परेशान मत करना। रविंद्र ने उसका आदर किया और फिर अपनी गाड़ी को चला दिया। ब्रह्म राक्षस ने उसे जाने दिया, लेकिन यह उसकी आखिरी बार थी जब वह किसी ट्रक ड्राइवर को डराने के लिए बाहर निकला था। रविंद्र ने महसूस किया कि कभी कभी समझदारी और हिम्मत से डर का सामना किया जा सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रविंद्र अपने घर पहुंचा तो उसने सबको बताया कि कैसे उसने ब्रह्म राक्षस को मात दी। इस घटना के बाद उसकी जिंदगी बदल गई और उसे न सिर्फ डर पर विजय पाने का गर्व हुआ, बल्कि उसके गांव वाले भी उसे एक नायक मानने लगे। इस तरह से रविंद्र ने एक खौफनाक रात में अपनी जान बचाई और एक पुराने राक्षस को भी समझा दिया कि कभी कभी हिम्मत और चालाकी से बड़े खतरों को भी हराया जा सकता है। डर से नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए।